नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज वारदात सामने आई। बुधवार देर शाम बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अस्पताल की ओर दौड़े। यह वारदात उस वक्त हुई जब चंद्रनाथ अपने घर की ओर जा रहे। वो कार से अपने घर की तरफ जा रहे थे और उन पर हमला हो जाता है। चंद्रनाथ पर फायरिंग नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम के दोहरिया मोड़ पर हुई। चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी में मौजूद थे, घर के पास थे और उसी दौरान उन पर हमला कर दिया जाता। बताया जा रहा है कि बाइक पर आए हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर एक के बाद एक 3 राउंड गोलियां चलाई। गोली सीधे उनके सीने में मारी गई और इसी के चलते मौके पर ही चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। हमले में चंद्रनाथ का ड्राइवर भी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो गोली चली ये किसके ऑर्डर पर चली? शुभेंदु अधिकारी संभावित भावी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल और उनके पीए की इस तरह से हत्या हो जाना, खासतौर पर तब जब भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मैंडेट आया है पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद और उसके बाद बहुप्रतीक्षित बीजेपी की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उससे पहले जो पश्चिम बंगाल के भावी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके पीए की इस तरह से हत्या हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। यह आपके सामने कुछ बड़ी तस्वीरें हैं। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है। उसके अलावा वारदात में शामिल कार बरामद हुई। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और जांच कर रही। नवभारत पर मर्डर का पहला चश्मदीद भी है। मेरे सामने शूट आउट हुआ चश्मदीद ने टाइम्स नाम नवभारत के कैमरे पर यह बताया। एक बाइक पर एक ही बंदा था, चश्मदीद ने यह बताया। WB74 नंबर की बाइक थी। सामने खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। मर्डर करने वाला एक पतला सा व्यक्ति कोई था, यह चश्मदीद बता रहा है। मर्डर करने वाले ने हेलमेट पहना हुआ था, संभवतः यह उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए पहना होगा। यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर से पूरे पश्चिम बंगाल में हर कोई सन्न है। सरेआम सरेराह जिस तरह से गोली मार दी गई। अभी तक हालांकि बीजेपी की सरकार फॉर्म नहीं हुई है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उससे पहले इस तरह का एक बड़ा घटना ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जो इस तरह का ये आज घटनाक्रम घटा है, क्या आप उस समय कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ गाड़ी पीछे था, मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उस पर ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था। 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया। नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गए थे। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था, वही उतर के गोली चला। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहाँ तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगाता है, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। कौन सी बाइक थी, कुछ पता था? बाइक का इतना ध्यान नहीं है, नंबर भी नहीं पता? नहीं, वो गाड़ी का नंबर जो है ना, वो मेरे को 74 था, WB 74 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं तो घर ही नहीं गया हूँ अभी, तो मैं फॉर्चून, आप भी गाड़ी पीछे फॉर्चून? मैं, मेरे पीछे गाड़ी था, मैं तो पार्क कर दिया गाड़ी। पार्क करके मतलब रास्ते में गाड़ी लगा के वो जगह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा जो टाइम लगा ना, तब तक मैं वो सब तो कांड हो गया। तो क्या वो तुरंत वहीं से भाग ली? बाइक से ही निकल गए? बाइक से ये निकला और वो गाड़ी शायद वहीं से निकला। उसके बाद गाड़ी तो मेरे ख्याल से कहीं छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ा, वो सब बाइक से निकला। तो क्या ये लग रहा था बहुत देर से फॉलो कर रहा था वो बाइक? मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि प्री प्लान था, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट रेंज से गोली चलाई? पॉइंट रेंज से एकदम साइड से गोली चलाया, एकदम जैसे ये स्कॉर्पियो गाड़ी है ना, ऐसा ही स्कॉर्पियो गाड़ी था, एकदम यही गाड़ी है क्या? हाँ, यही गाड़ी था।
अरे बाप रे, यही तो चुका होता एकदम सामने, जैसे ये गाड़ी है ना, यहाँ पे खड़ा था बंदा, एकदम सामने खड़े होकर के पॉइंट में गाड़ी चलाया, गोली चलाया। आपको आवाज सुनाई दी गोली की? गोली की 2 गोली की आवाज सुनाई दिया, तीसरा का नहीं सुनाई दिया मेरे को। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे ही मारा था गोली एकदम। मेरा होगा ज्यादातर यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी में। ये गाड़ी जैसे खड़ा हो गया था ना, खड़े होने के बाद सीधा गोली चला। आपने भी गाड़ी रोक लिया था उसी वक्त? मैंने गाड़ी नहीं रोका था, मेरा गाड़ी चल रहा था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया है उसमें। जब तक मैं गोली की आवाज सुना ना, तो आपको लगता है ये फिर क्या होता है, जी जी। तो हम थम गए, हम साइड में लगाया गाड़ी। तो वहाँ पे भीड़ था या? नहीं, भीड़ नहीं था एकदम। कितने बजे का समय होगा ये? 10:30 से 11 की टाइम होगा। मैं अकेले था, मैं कोलकाता से अकेले आ रहा था। अच्छा, तो जब अचानक आपने देखा तो फिर क्या उसको? नहीं, मेरे को नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि मैंने भी ब्रेक लगा दिया था। जो गोली चला ना, तो मैंने भी ब्रेक लगा दिया था। ठीक है, मैंने देखा ना कि क्या हालत है। उसके बाद ड्राइवर का गाड़ी लेकर आ गया, ये जो उनके साथ ड्राइवर था? हाँ, ड्राइवर थोड़ा सा आगे आया, वो तो लुढ़क गया था ना। उसके बाद यहाँ पे भीड़ लग गया था, फिर पब्लिकों ने उठाया। कितनी दूर में हुआ? तो ये यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी है, ये हॉस्पिटल से? हाँ। तो लगभग आपने कुछ पहचान पाया उसका चेहरा? नहीं, चेहरा वगैरह नहीं, पतला सा था, सिर्फ बॉडी पतला सा दिख रहा था। ऐसे हेलमेट लगा हुआ था। हेलमेट पहना हुआ था? हेलमेट पहना हुआ था। और कौन सी बाइक है ऐसा पता नहीं, बाइक का इतना ध्यान नहीं। तो दादा, आप उसके बाद आपको वो क्या यहीं पे आके दिखे कि हॉस्पिटल में? कौन लेके आया? वो लेके आए थे, पब्लिक ही लेके आए थे। ड्राइवर को भी गोली लगा था मेरे ख्याल से। अच्छा। वो भी एकदम वो हो गया था, मतलब वो भी एक तरह से उसका भी हालत खराब था। आपने पुलिस को भी बताया था? पुलिस से मैं मिला ही नहीं हूँ, मेरे को हिम्मत ही नहीं हुआ है कहीं किसी को मिलने को। मैं तो गाड़ी पार्क किया, गाड़ी पार्क करके आया कि क्या हुआ है। मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करता हुआ आ रहा था कि बच जाए, कहीं से गोली लगाए, हो सकता है। मैंने तो यही टारगेट करके आया था, कहीं हाथ में लगा होगा, कहीं पे लगा होगा, बच जाए, हॉस्पिटल में लेके आया। लेकिन यहाँ आके पीछे मेरे को थोड़ा टाइम लगा, गाड़ी लगाने में मेरे को टाइम लगा। लेकिन पीछे से जब आया तो मैंने सुना कि यहाँ पे उनका डेथ हो गया। आपने चश्मदीद को सुना, उसने क्या देखा वो उसने खुले तौर पर बताया। लेकिन सवाल यह है कि मर्डर, क्या ये राजनीतिक मर्डर है या फिर इसके पीछे कोई ज्यादती, पुरानी दुश्मनी जिसके चलते ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वारदात में शामिल कार की जांच की जा रही है। कार की जांच के दौरान टाइम्स नाम नवभारत की टीम मौके पर मौजूद है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम इलाके के दोहरिया के पास से ठीक उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। जो चंद्रनाथ रथ है उनको आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं दोहरिया के, जहां पर इस पूरी घटना को, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे और वो बाहर निकलते हैं, गाड़ी यहां पर जो है वो लगाकर, और उसके बाद जब यहां से उनकी स्कॉर्पियो जा रही होती है चंद्रनाथ रथ की, ठीक उसी वक्त उनके ऊपर अटैक किया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियों की जो बौछार है वो उनके ऊपर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो फोरेंसिक की टीम में वो आपको नजर आएगी, जो लगातार जो जांच है गाड़ी की वो करते हुए नजर आएगी, और लगातार जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी लगातार जो है जांच की जा रही है कि आखिर वो लोग किस रास्ते से आए थे, किस रास्ते से भागे थे। उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम आपको नजर आएगी, अभी जांच कर रही है कि आखिर किस परिस्थितियों में इस गाड़ी को लाया गया था और किस तरीके से क्या क्या चीजें अंदर मौजूद हैं। इन सभी बातों की जो जांच है वो आपको यहाँ पर फोरेंसिक टीम जो है वो करती हुई नजर आएगी। इसी जगह पर यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको, जहां ये गाड़ी आपको फोरेंसिक की जो टीम है वो जांच करती नजर आएगी, ठीक इसके सामने अगर इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कांच के टुकड़े हैं जो स्कॉर्पियो कार के जिसके अंदर जो गोली मारी गई है वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और इस वारदात के बाद शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया। डीजीपी ये कह रहे थे कि प्री प्लान्ड मर्डर है। ये जानकारी शुभेंदु अधिकारी ने दी। पुलिस को कुछ क्लू मिले हैं। 2 से 3 दिन तक रेकी के बाद मर्डर किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही। पश्चिम बंगाल में गुंडों की सफाई का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो पहले से गुंडा राज कायम था उसको खत्म करेंगे। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की बात शुभेंदु अधिकारी की ओर से कही गई है। लेकिन जो बहुत बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी ने साझा की, वो कह रहे हैं मेरी बात डीजीपी से हुई और डीजीपी ने इस बात की जानकारी दी कि 2 से 3 दिन तक रेकी करने के बाद प्री प्लान्ड मर्डर किया गया था। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जरा सुनिए।
2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। ये प्री प्लान्ड मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिस जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल तो जनता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना हुआ है कि बंगाल 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा वो आपने सुना। वो कह रहे हैं प्री प्लान्ड मर्डर था, रेकी की गई थी, उसके बाद हत्या की गई और मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक राज हमारे साथ क्राइम सीन से जुड़ गए, मध्यम ग्राम से लाइव है। हमारे साथ रविकांत राय जहां पर क्राइम हुआ वहीं से लाइव जुड़े हुए हैं। मैं पहले अभिषेक आपके पास आता हूं। आपने तस्वीरें दिखाई, आपने बताया कि एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक की टीम वहां पर मौजूद है और तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। फिलहाल किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि डीजीपी से बात हुई तो ये क्लियर किया गया कि रेकी की गई, उसके बाद प्री प्लान्ड मर्डर था। पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को? देखिए, बिल्कुल प्री प्लान मर्डर था, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस हालातों में गोलियां चली हैं, जिन तरीके से हत्या की गई है, आप समझिए। सबसे पहले पीछे का रास्ता देखिए, ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये माइकल नगर जो इलाका है, वहां से ये रास्ता दोहरिया की तरफ आता है और अंदर जो है वो जो चंद्रनाथ है उनके घर की तरफ जाता है। कल देर शाम भी यही हुआ। कल वो अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो से आ रहे थे, उनके साथ में उनका ड्राइवर भी बगल में मौजूद था और ठीक इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, जब वो यहां पहुंचते हैं तो ठीक यहाँ पे जहां पे आपको झंडा नजर आ रहा है, वहीं पे सिल्वर कलर की जो गाड़ी है वो आकर रुकती है और उनकी स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश करती है। उनकी गाड़ी के पीछे एक बाइक होता है, बाइक के ऊपर जो शख्स होता है, जैसे ही उनकी गाड़ी धीमा होती है और रुकती है, ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो चंद्रनाथ के ऊपर करना शुरू कर देती है और जो गाड़ी में बैठा शख्स होता है वो बाहर निकलता है और बाइक पर बैठकर यहाँ से सब फरार हो जाते हैं। अब पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये जो अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो सोसाइटीज हैं, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, इनकी लगातार जांच की जा रही है। कहां से आए थे, किस रास्तों का इस्तेमाल किया था, इन सभी बातों की जो जांच है अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। खुद डीजीपी और एडीजी लेवल के अधिकारी जो हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो एडीजी सीआईडी हैं वो आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरे क्राइम सीन को यहाँ पर देखा है, किस तरीके से ये घटना हुई है इसकी जानकारी ली है। साथ ही जो आईजी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। कल रात में भी हमने देखा कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल थी वहां भी जो डीजी थे पश्चिम बंगाल के वो पहुंचे हुए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे और कल देर रात ही अस्पताल के अंदर ही ये बात का जो है वो निर्देश
दिया गया था कि सीआईडी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी और यही कारण है कि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ जो जांच है उसमें तेजी आ रही है। जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा तमाम उन लोगों से जो इस इलाके में रहते हैं, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, उन सबों से पूछताछ की जा रही है और लगातार पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों तक पहुंचे जो इस पूरे साजिश के पीछे छिपे हुए हैं। और यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांतु मजुमदार हो, कल जो भी वहां पर पहुंचे हुए थे उन सबका एक ही बात कहना था कि हमें पुलिस पे भरोसा है और पुलिस को क्लू मिला है और वो क्लू के जरिए जो है अपराधी तक पहुंचेगी। तौर पर चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को कि आप सत्ता में आए हैं, आपको इन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा और सबसे पहला टास्क अपराधियों ने दे दिया है कि अगर आप अपराध को पश्चिम बंगाल में खत्म करने की बात करते हैं तो ये आपके सामने चैलेंजेस होंगे। जो सबसे करीबी थे शुभेंदु अधिकारी के, उनको टारगेट करके अपराधियों ने सीधे तौर पर यह चैलेंज किया। इसी पर बात करेंगे। मैं रविकांत आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे यह समझ आएगा कि हमलावर कैसे आए, कहां से आए, कैसे गोली चली। वो सब कुछ जो कल रात के अंधेरे में हुआ, यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। नवभारत पर सबसे बड़े मर्डर का पूरा सीक्वेंस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमलावर कैसे आए, कहां से आए, कैसे गोली चलाई। टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता अभिषेक राज ने वहां से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है पूरे मामले को समझने के लिए। आप उसे देखेंगे तो आप समझेंगे कैसे सब कुछ हुआ। ऑन द स्पॉट से समझिए पूरा क्राइम सीन। अभिषेक राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम इलाके के दोहरिया में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सिलसिलेवार ढंग से आज हमको समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से अपराधी पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने गाड़ी लगाकर जो चंद्रनाथ रथ की गाड़ी है स्कॉर्पियो उसको रोका और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके वो वहां से भाग गए। दरअसल ये दोहरिया का इलाका है और सामने अगर आप देखेंगे तो दोहरिया रोड से अंदर जो रास्ता है वो अंदर जो है वो जाता है, जो कि आगे चल के दूसरे रोड पे न्यू बैरकपुर मोड़ पे निकलता है। इसी रोड से बताया जा रहा है कि वो चंद्रनाथ रथ जो है वो आ रहे थे और इसी शिवा ग्रीन जो आपको अपार्टमेंट नजर आएगा, शिवा ग्रीन, इसी के सामने जो है वो यहाँ पे एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है, ये गाड़ी जो स्कॉर्पियो कार होती है जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार होते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको रोकती है। और उसके साथ में एक बाइक पे जो व्यक्ति हैं वो भी सवार होकर आता है, जो कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। अब इस कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उसी वक्त में जो बाइक पे सवार लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो फायरिंग करते हैं और ठीक इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, ये आप देखेंगे यहाँ पर जो शीशे के टुकड़े हैं वो आपको गिरे हुए नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो फायरिंग है उसकी घटना को अंजाम दिया जाता है और इसी गाड़ी से जो शख्स निकला होता है वो उसी बाइक पे बैठकर फिर यहां से फरार हो जाता है। ये पूरी घटना जो है इस सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया जाता है और दोनों जो कार में बैठा शख्स था और जो बाइक पे आया था, दोनों जो है वो आपस में कांटेक्ट में थे और उनको पता था कि ये संगड़ा रास्ता है, पतली गली है और चूंकि यहाँ पर पहले से एक गाड़ी खड़ी थी तो ऐसे में ये गाड़ी जब ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो उस वक्त जो स्कॉर्पियो है उसके जाने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं मिलता। यहाँ से बताया जा रहा है कुछ ही दूर पे जो चंद्रनाथ रथ है उनका घर है और वो अपने घर के लिए जा रहे थे, साथ में उनका एक ड्राइवर भी मौजूद था। ठीक उसी वक्त जो फायरिंग होती है उसमें जो है वो फिर यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और फिर चंद्रनाथ रथ को जो है वो नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी जगह के ऊपर गाड़ी को ऑब्स्ट्रक्ट करने की जो है वो कोशिश की जाती है और चूंकि ये संकरा रास्ता था, जो अपराधी थे उनको मालूम था कि ये सही जगह है जहां पर वो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं और उसके बाद वहां से ये फरार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उसके बाद जो है वो यहाँ से फरार हो जाते हैं और अब जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये किस रास्ते से आए थे, कौन से रूट का इन्होंने इस्तेमाल किया था, ये किस तरफ भागे हैं और आखिर इनके पास ये वेपन जो है वो कहां से आया। इन सभी बातों की जो जांच है वो अभी की जा रही है। फोरेंसिक की टीम भी से कुछ देर पहले मौके पर पहुंची थी और जांच जो है इस पूरे मामले की अब शुरू हो चुकी है। अभिषेक राज, टाइम्स भारत, मध्यम ग्राम। अभिषेक राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी और वहां पर कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कैसे जांच की जा रही है। अभिषेक लगातार अपनी रिपोर्ट्स में भी बता रहे थे, लाइव भी जुड़े हुए, लाइव हमारे साथ रविकांत राय भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये चैलेंज दे दिया है अपराधियों ने, क्योंकि इसी अपराध को खत्म करने की बात टीएमसी राज में भारतीय जनता पार्टी करते आई। अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, सिर्फ बंपर मैंडेट मिला। उससे पहले अपराधियों ने बता दिया कि किन चैलेंजेस से जूझना होगा और सबसे पहला टास्क कितना बड़ा और कड़ा है, यह अपराधियों ने बीजेपी की सरकार के सामने रखा है। देखिए अनुराग, अभी फिलहाल नई सरकार का गठन
नहीं हुआ। नई सरकार 9 तारीख को ओथ लेने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो घटना हुई देर रात, मैं और अभिषेक इस घटनाक्रम पर मौजूद थे और मैं चाहूंगा कि अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ें और ये रास्ता देखिए और पूरे क्राइम सीन को समझिए और किस तरीके से जो डीजीपी ने इंडिकेट किया है कि ये एक एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, प्लान हुआ। अभिषेक, देर रात आप यहाँ पर आए हुए थे, इसी रास्ते से जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो आ रहे थे और यहाँ पर एक गाड़ी पहले से मौजूद थी जो उनको ब्लॉक करती है। उसके बाद जो बाइक पर सवार हमलावर था वो कार के पास आता है और उन पर फायर करता है। अब ये बताइए कि इसके बाद जो लीड्स हैं वो किधर आगे बढ़ रहे हैं और जो इसमें शामिल थे क्या उन तक पुलिस पहुंच पाई है? देखिए, बिल्कुल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पुलिस तमाम पहलुओं पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप देखिए ये जो पूरा रास्ता है, ये जो दोहरिया की तरफ अंदर जाता है, अगर आप इस रास्ते को देखेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पर ये अटैक हुआ है वो काफी संकरा है। एक बार क्राइम सीन को आप दिखाते रहिए। एक बार दिखाइए, काफी संकरा रास्ता है और जरूरी है इस बात को समझना कि इस तरीके से जो है आप देखिए कि इनको मालूम था कि ये रास्ता यहाँ पर चौड़ा है और यहाँ पर जाकर पतला हो जाता है। यही कारण है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड थे, यानी कि जो गाड़ी में बैठा शख्स था और जो बाइक पे आ रहा था, ये दोनों इंटरकनेक्टेड थे और इसी जगह पर जो आप देख रहे हैं जहाँ पर शीशा के टुकड़े हैं, यहीं पर उस गाड़ी को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है जो स्कॉर्पियो कार, और वही फायर होता है। सत्येंद्र जी, जरा वो तस्वीर दिखाइए। अनुराग, देखिए कि जो कार इस्तेमाल हुई है, जिसने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, जो उस पर नंबर प्लेट थे, उसको खुद डीजीपी ने बताया कि उसके नंबर प्लेट पे जो नंबर मेंशन किए गए थे वो फर्जी थे। वो सिलीगुड़ी में उसको जो है उस नंबर को क्रिएट किया गया, लेकिन वो फेक है और यहाँ से वो कार जो है भी सुबह सुबह जो है पुलिस के जो लोग हैं उसको टो करके लेकर गए हैं। और जैसा अभिषेक ने बताया कि सीआईडी की टीम यहाँ पर थी, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर थी, लेकिन अब ये मामला जो है बहुत बड़ा होने जा रहा है क्योंकि जो व्यक्ति राज्य की कमान संभालने जा रहा है, इस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो, उसके अगर सबसे करीबी व्यक्ति को आप टारगेट करते हैं तो आप जो है सीधे शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने वाले थे। क्या उनको भी कोई थ्रेट थी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के इसी पीए से 2 दिनों पहले जो है बहस भी हुई थी। एकदम बहस भी हुई थी और यही कारण है कि आप समझिए कि शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के नतीजे आने के 1 दिन पहले बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बड़े नेता होते हैं वो तो जेड सिक्योरिटी में रहते हैं, हमें बुलेट प्रूफ कार मिलती है, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं वो मारे जाते हैं और ये इस हिंसा में नहीं होना चाहिए, ये पोस्ट पोल वायलेंस में नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था और यही कारण है कि देखिए जो अंदेशा है वो हकीकत में तब्दील हो गया और ये उनके सबसे करीब भी पीए माने जाते थे। उनका चुनावी कैंपेन से लेकर हर चीजें जो है। अब से थोड़ा आगे चलते हैं, जरा दिखाते हैं। देखिए ये मेन हाईवे है अनुराग, जो इस गली को जोड़ता है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो आपको डिप्लॉय दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि नई सरकार के लिए चैलेंज इसलिए बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि ये पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं और ये चुनाव का जो है सबसे बड़ा मुद्दा भी इस बार था। केंद्रीय गृह मंत्री जो है कल आने वाले हैं, विधायक दल की बैठक हो रही है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे। उससे पहले अगर ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये एक मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके की प्लानिंग जो है वो तभी हो पाएगी जब पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, यानी टीएमसी पर एलिगेशन। अभी तक कोई इंडिकेशन कि जो लोग आए थे उनका कोई लिंक, कोई कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाई है पुलिस? अभी तक तो इस बात की जानकारी नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि वो हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एक बात देखिए, ये जो तमाम इलाका है ये मध्यम ग्राम सीट है, यहाँ से टीएमसी जीती है। लेकिन इसके आसपास की अगर बाकी सीटों की हम बात करें, चाहे नौपाड़ा की बात करें, वहां से अर्जुन सिंह बीजेपी के जीते हैं। इसके बगल की सीट की बात करें, तमाम सीटें बीजेपी जीती हुई है और यहां से बांग्लादेश बॉर्डर महज 50 किलोमीटर की दूरी पे है जो बनगांव है। तो ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कल जब अर्जुन सिंह से हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सुपारी देकर मारा गया और अब तो वो फरार हो गए होंगे। तो आप समझिए कि उनका इशारा था कि ये पॉलिटिकल किलिंग है और इसके लिए जो है पहले से प्री प्लान किया गया है। जी तो अनुराग, देखिए कि ये पॉलिटिकल किलिंग का इंडिकेशन जो है वो बीजेपी लगा रही है, लेकिन कल अपने ही बाइट में इस बात की जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सबको इन्फॉर्म किया गया सुकांतो मजूमदार के द्वारा, क्योंकि बीजेपी जो है अब जब सत्ता में आ रही है तो पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों से भय को निकालना ही उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। लेकिन अगर शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया है यहाँ पर, तो एक तरीके से जो 15 सालों का टेरर है वो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा, उसको जाने में समय लगेगा। लेकिन अगर ये टारगेट किया गया है तो इस टारगेट में कोई पॉलिटिकल संदेश छुपा हुआ है क्या? जो भय है, जो टीएमसी का वसूली गैंग है, कट मनी जो चलता है, वो बरकरार रखना चाहता है सिंडिकेट। अब देखिए, बीजेपी ने जिस लाइन को लेकर इस पूरे चुनाव में मैदान में उतरी थी वो क्या था? भय आउट, भरोसा इन। भय से बाहर निकालना, ये उन्होंने कहा था कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों को करेंगे। अब जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप सोचिए एक मैसेजिंग देने की कोशिश है कि जब शुभेंदु अधिकारी के पीए सुरक्षित नहीं है तो पश्चिम बंगाल के आम जनता का क्या होगा? कहीं ना कहीं आप सोचिए इस बात को लेकर भी पुलिस जांच इसका जो मर्डर हुआ है, इसका क्या पॉलिटिकल कोई लेना देना है? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या? कोई पर्सनल रंजिश थी? कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या बॉर्डर पार से किसी तरह की कोई सक्रियता थी? बहुत सारे सवाल हैं। क्या प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया? और अगर प्रोफेशनल शूटर्स थे तो उनको हायर करने वाला कौन था? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बातचीत होगी। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। चंद्रकांत मर्डर पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी का बयान सामने आया। वारदात में शामिल वाहन को जब्त किया गया। डीजीपी ये कह रहे हैं कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। कार कहीं और की, नंबर कहीं और का। और अगर ये बात पुलिस को अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी कि कार कहीं और की, नंबर कहीं और का, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसको इन्वेस्टिगेट अब पुलिस कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। जो वाहन इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, ऑब्स्टिकल के रूप में कार का इस्तेमाल किया गया था, वो पुलिस ने बरामद कर ली है और शूटर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी क्या कह रहे हैं इस पूरी हत्या के बाद, आपको सुनाते हैं। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far. And at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. और भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने टाइम्स नाउ नवभारत पर बड़ा दावा किया। अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाए। अभिषेक बनर्जी ने मर्डर कराया, ये अर्जुन सिंह कह रहे हैं। अभिषेक ने प्रोफेशनल शूटर से मर्डर करवाया है, अर्जुन सिंह का यह आरोप है। अभिषेक बनर्जी ने मैसेज दिया है ये मर्डर करवा के। अभिषेक बनर्जी ने ये मैसेज किया कि जवाब आपको देना होगा, प्रोफेशनल शूटर से मर्डर कराया गया। ये सारी बातें अर्जुन सिंह की ओर से कही गई। ये आपको कार देख रहे हैं जिसमें चंद्रकांत रथ सवार थे। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह हमारे साथ हैं, नौपाड़ा से विधायक हैं। अर्जुन जी, आज जो घटना हुई है कैसे देख रहे हैं आप इसको, और शुभेंदु अधिकारी के पीए को इस तरीके से मारना? एक मैसेज दिया है, अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों लेकिन हम बंगाल को अशांत करके रखेंगे। और वो मैसेज क्लियर है कि इस मैसेज को हम लोग ग्रहण करते हैं और उसका जवाब भी देना चाहते हैं। 2 दिन बाद शपथ होने वाला है, उससे पहले इस तरीके से हत्या करना। देखिए, प्रोफेशनल शूटर को जो काम देता है ना, उसका डेट और टाइम फिक्स नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करता है। ये काम पूरा प्रोफेशनल शूटर के द्वारा कर रहा है। आपको किस पे शक है? क्या लगता है किसने बनर्जी करवाया? पक्का आपको लगता है? पक्का उसने करा। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल है? बड़े अधिक मंत्री सारे लोग वहां मौजूद हैं। सारे लोग टूट चुके हैं। देखिए, बंगाल के लोग ऐसे भी नरम दिल के लोग होते हैं। इस तरह के हत्या देख उनकी अवस्था खराब हो जाती है। तो एक मैसेज उसने दिया है और इस मैसेज को मैसेज बंगाल के लिए, मैसेज बीजेपी के लिए, जब अभी भी हम हैं और इसको जवाब देना हो। आखिरी सवाल है, पुलिस के वाला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, आपकी बात हुई, क्या चाहते हैं आप लोग इसके ऊपर? देखिए, हम लोग तो स्पष्ट भाषा में बोले हैं कि पकड़ो, इनकाउंटर करो, समझो, बूझो और इनकाउंटर करो। देखो भाई, मत करो उसको धक्का उका। इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं आप लोग? 100%। बिल्कुल। देखिए, ये अर्जुन सिंह है, नौपाड़ा से विधायक हैं और बता रहे हैं कि इनकाउंटर की मांग जो है वो कर रहे हैं और आरोप सीधा सीधा जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं अर्जुन सिंह। मनोज अभिषेक राज, टाइम्स नाउ भारत, मध्यम ग्राम, पश्चिम बंगाल। तो इस हत्याकांड के बाद
पॉलिटिकल आरोप लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीएमसी क्या रिएक्ट करती है ये देखने वाली बात है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के जो समर्थक हैं इस हत्या के बाद वो किस तरह से आक्रोशित होकर रिएक्शन दे रहे हैं, जरा वो देखिए। हम लोग जीत के हार गया, इसलिए रोतिन चंद्रोदा को मारना पड़ा। हम लोग रोतिन को उसको अरेस्ट करना मांगता है। अभी क्या अभी रोतिन को हम लोग जीत गए, उसके बाद भी मार खा रहे। क्यों बोलिए, आप भी बोलिए। बदला चाहिए, बदलना चाहिए। रोतिन घोष मुर्दाबाद, रोतिन घोष चामड़ा तुलवा আমরা